ऑफिस में हर दिन लोग मैनुअली डाटा को कॉपी करते और पेस्ट करते हैं। किस तरीके से, अगर उनको एम्प्लॉय आईडी 1001 का डाटा लाना है, जिसे उनको नाम लाना है, क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। 1000 का डाटा लाना है तो यहाँ से उनको सेल्स डिपार्टमेंट का डाटा लाना है, यहाँ सेल्स इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उनको 1002 की सिटी लानी है तो यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। लेकिन इस काम को करने में लोगों को, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 500 या 1000 लोगों का डाटा है तो उनको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आज अपन एक फॉर्मूला यूज करने वाले जिसका नाम है वीलुकअप, वो घंटों का काम कुछ सेकंड्स में कर देता है। और आज आपको वीलुकअप जीरो से एडवांस तक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं वो मिस्टेक भी बताऊंगा जिसकी वजह से 90% लोग वीलुकअप गलत यूज करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान विद डी के टीम में, जिसका पूरा नाम है टेक्निकल ज्ञान विद देवेंद्र। अगर आप एक्सेल सीख रहे हो और ऑफिस में काम करते हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो इस चैनल पे आपको इन्हीं से रिलेटेड जॉब्स या करियर से संबंधित आपको वीडियोस मिलेगी। सो गाइस, आप चैनल से बनी रहिए, लगातार चिपके रहिए। वीलुकअप क्या होता है? वीलुकअप सिंपल लैंग्वेज में बात करी जाए तो वीलुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से वीलुकअप को अपन यहाँ से वर्टिकल इस तरीके से होता है अपना। तो वर्टिकल लुकअप किसी टेबल का फर्स्ट कॉलम में वैल्यू को सर्च करना और उसी रो का दूसरा डेटा रिटर्न करना। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को एम्प्लॉय आईडी के बेस पर एम्प्लॉय नेम ढूंढना है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मेरे को उसका डिपार्टमेंट ढूंढना है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे एम्प्लॉय का सिटी ढूंढ के लाना है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पर ही मुझे एम्प्लॉय का स्टेट ढूंढ के लाना है और एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मुझे सैलरी लानी है। ऐसे और भी कॉलम हो सकते हैं, जैसे रीजन हो सकता है, स्टेट हो, पहले यहाँ अपने पास है तो कंट्री हो सकती है। तो बहुत सारे इसमें कॉलम अलग अलग हो सकते हैं। तो आप उनको किस तरीके से ढूंढेंगे, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लगाते हैं वीलुकअप फॉर्मूला। एक बार मैं डेटा को यहाँ से क्लीन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करूंगा मैं और यहाँ पे लगाऊंगा मैं वीलुकअप। यहाँ पे वीएल टाइप करते हैं, वीलुकअप मेरा इस तरीके से आ जाता है। मैं यहाँ पे टैब बटन दबाऊंगा तो मेरा यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला ओपन होता है। तो सबसे पहले मेरे से बोल रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है क्या आपको क्या सर्च करना है। तो मेरे को ये लुकअप वैल्यू मैंने ये लेनी, मुझे ये सर्च करना है, यानी कि इससे संबंधित मुझे डेटा सर्च करना है मेरे फॉर्मूले में। यहाँ पे मैं कोमा बटन दबाऊंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे अगला जो मेरे को आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, जो बेसिकली यहाँ पे लुकअप के साइड में आ रहा है, इनको बोलते हैं अपन आर्ग्यूमेंट्स। तो पहला आर्ग्यूमेंट्स हो गया अपना लुकअप वैल्यू, दूसरा होता है टेबल अरे। तो मेरी टेबल कौन सी है, तो मेरी टेबल यहाँ से A1 से F1 और लास्ट में जा रही है मेरी F5001 तक। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे टेबल अरे सेलेक्ट कर लूंगा, कोमा प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मेरे को कौन से कॉलम का डाटा ढूंढना है, तो वापस जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया वहां पे जाना, तो आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की दबाओगे, कुछ इस तरीके से वहां पहुंच जाओगे आप। यहाँ पे मेरे को कॉलम इंडेक्स नंबर, मेरे को एम्प्लॉय का नाम ढूंढ के लाना है, तो मेरा बी कॉलम है। तो अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉलम किस तरीके से ढूंढे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे को कौन सा कॉलम लाना है, 2 नंबर का। और फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हो मेरा 1000 एम्प्लॉय की आईडी है, उसके नाम इस तरीके से आ चुका है। मैं यहाँ डेटा को सेलेक्ट करूंगा, सिर्फ डाउन एरो की सहायता से कंट्रोल डी बटन दबा दूंगा, तो आप देख सकते हो मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। लेकिन गाइस, अगला अपन को निकालना है यहाँ पे डिपार्टमेंट। तो अगर जैसे आप मैं इसको राइट में साइड में ड्रैग करता हूँ तो डिपार्टमेंट आ जाता है। यहाँ पे ड्रैग करूंगा सिटी आ जाएगा, यहाँ पे ड्रैग करूंगा स्टेट आ जाएगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो इसकी सैलरी आ जाएगी। क्या मैं इसको डाउन एरो से डाउन कंट्रोल डी करूँ तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से आ गया है। लेकिन गाइस, यहाँ पे जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली 90% जो बेसिक यूजर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे टेबल को लॉक नहीं करते। देखिए आप यहाँ पे टेबल आपका यहाँ से सेलेक्ट किया था आपने एक कॉलम से, लेकिन आपने देखा यहाँ पे फॉर्मूला खोलते ही टेबल आपका नीचे खिसक गया है।
यहाँ पे देखोगे आप तो आपका टेबल नीचे मूव हो गया है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपका टेबल राइट साइड में मूव हो गया है कुछ इस तरीके से। तो टेबल को किस प्रकार से लॉक करते हैं एक बार वो भी अपन देख लेते हैं। इक्वल टू प्रेस करोगे यहाँ पे और आप वी लुकअप लगा दोगे। एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे लॉक करोगे तो अगर किसी भी आईडी जो आपका नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है तो उसको आप 3 बार लॉक कर दो। F4 से आप लॉक कर दोगे 1 2 3 टाइम मैंने F4 टाइप प्रेस करा था, यहाँ मेरा लॉक हो गया। कोमा प्रेस करूंगा मैं कुछ इस तरीके से और एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से एक बार F4 दबाऊंगा तो मेरा रेंज लॉक हो जाएगी। देन उसके बाद में कोमा प्रेस करूंगा। कॉलम इंडेक्स नंबर तो अपन ने देखा था, कॉलम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे अपन और B150 मैंने यहाँ लिख दिया जो पहले ही बता रखा है आपको। आप बी कॉलम में कोई सी भी वैल्यू दो, आपको सेल दूसरा रेफरेंस देना है केवल बी और उसके साथ 1 दे सकते हो और 1 लाख देख सकते हो, तो आपको वही वैल्यू मिलेगा। और यहाँ से एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस कर दोगे, एंटर बटन दबाओगे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। कंट्रोल डी करूंगा, कंट्रोल आर करूंगा तो आपका देखिए टेबल भी मूव नहीं हो रहा वहां कहीं से और डेटा भी आपका परफेक्टली आ रहा है। तो हो गया आपका जो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उस तरीके का वी लुकअप। पहला बिना रेंज लॉक करे और दूसरा रेंज को लॉक करे। एक और एग्जांपल अपन इसमें देखने जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे शीट 1 में डेटा है कुछ इस तरीके से, वही एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा है, लेकिन मैं एक शीट से दूसरी शीट में डेटा किस तरीके से लूं तो आइए चलते हैं उसको भी एक बार अपन एग्जांपल के साथ यहाँ पे देखते हैं। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन सीखने जा रहे हैं जो अपन यहाँ पे 1-2 बार देखेंगे तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। इक्वल टू प्रेस करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे वी लुकअप। वी लुकअप टाइप करते हैं यहाँ पे आप लुकअप वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है सर, आपने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले ली, इसको आप चाहो तो लॉक कर सकते हो, चाहो तो नहीं। तो मैं चाहूंगा लॉक कर दो आप कुछ इस तरीके से। 3 बार F4 दबाओगे तो आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद कोमा प्रेस करोगे, टेबल अरे बोल रहा है तो आप यहाँ माउस के द्वारा इसमें क्लिक करोगे और आपका टेबल रेंज सेलेक्ट कर लोगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे टेबल को लॉक कर दोगे, कोमा प्रेस करोगे और यहाँ पे टाइप कर दोगे वही फॉर्मूला जो कि अपन ने उधर देखा था, कॉलम फॉर्मूला। कॉलम फॉर्मूला में कॉलम का रेफरेंस दे दो यहाँ पे B145 ब्रैकेट क्लोज और 0। आप देखिए गाइस कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मूला हिट कर गया है, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ चुका है। तो गाइस ये था अपना एक शीट से दूसरी शीट में जाके वी लुकअप यूज करना। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। मिस्टेक की बात करें तो 90% लोग मिस्टेक यही करते हैं कि वो रेंज को लॉक नहीं करते। सो गाइस आपको मैंने ये बता दिया है कि आपको अगर वर्टिकली जो आपके कॉलम जिसे आपने सेल इसका लुकअप वैल्यू को आपको लॉक करना है तो आप कीबोर्ड से 3 बार F4 दबाओगे। आपके टेबल को लॉक करना है तो कीबोर्ड से 1 बार F4 दबाओगे। अगर आपको कॉलम रेफरेंस लेना है तो आपको जोन जैसा भी कॉलम लेना है, अगर बी लेना है तो दूसरा कॉलम लेना है तो बी लिखोगे, तीसरा कॉलम लेना है तो सी लिखोगे कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद में आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है कि B140 C150 कुछ इस तरीके से। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और अप्रोक्स मैच के लिए आप 1 टाइप कर सकते हो यहाँ पे। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और मेरी सिखाई गई वीडियो में आपको जो समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने ये वीडियो का पहले यूज करा है? अगर करा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो आप इस वीडियो से सीख सकते हो। अगर मेरे चैनल पे आपको बताए गए वीडियो अच्छे लग रहे हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आगे भी ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।